और इन्होंने पूरी रिसर्च की डॉक्टर आदित्य ने। उनके जो जैसलमेर साइड में या उस साइड में लिखते हैं जो राजपूतों का जन्म के बारे में, तो वो अब डबल MA है, वो आगे से आगे वो लिखते रहते, तो वहीं से ये सारा वंश चला है। ये उन्होंने यहाँ आके भी शायद रूबरू में भी बताया था कि भाई मुझे वैसे ही हमारे को देख के बोले कि ये तो पता नहीं कौन से राजपूत हैं, ये बताएंगे आपको कि वो सिर्फ राम जी से ही वंश चला हुआ है। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी माफी चाहता हूँ, एक आध नाम मुझे यादाश्त में से निकल गया पिताजी, लेकिन आप जी की रहमत से जब ये रिसर्च करनी शुरू की तो वही बात थी पिताजी, जैसे आप जी रूहानियत की मिसाल बताते हो कि जैसे नदी में से एक मछली ने सुई निकाल के दे दी थी पिताजी। हमारे बस की कोई बात नहीं थी और आप जी करण करावन हारो, और वो जो कड़ियां हैं इस तरह से जुड़ती चली गई कि अब इतिहासकार भी उसको मान चुके हैं कि उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। पिताजी, महाराणा प्रताप ने अपने समय में, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, राजपूतों के सिसोदिया वंश से, जो कि सूर्य वंशियों में सर्वश्रेष्ठ, और उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है क्योंकि वो श्री राम का वंश है। तो सिसोदिया वंश को हिंदुआ सूरज कहा गया है और राजपूतों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और इनको क्षत्रिय ही नहीं, इनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था क्योंकि इनको क्षत्रिय होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान भी था और सब भक्ति वाले थे। और महाराणा प्रताप भी बहुत भक्ति करते थे। और जो इनकी जो वंश, जब ये गद्दी शुरू हुई इस परिवार में, तो बप्पा रावल नाम के जो इनके पूर्वज थे, उनको भी हरित ऋषि नाम के ऋषि थे जिन्होंने इनकी भक्ति और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनको गद्दी दी। क्योंकि जब महाभारत काल आया तो उस टाइम सूर्यवंशी थोड़े से उनके राज्य छोटे हो गए थे क्योंकि वो चंद्रवंशियों का युग था। उसके बाद से जब सूर्यवंशियों की वापसी हुई तो बप्पा रावल नाम के जो इनके पूर्वज थे वो बहुत मशहूर हैं। और सबसे पहले सिसोदिया वंश के मशहूर इतिहासकार, जो कि खुद महाराणा प्रताप से पहले के एक आध वंश से ताल्लुक रखते हैं, वो हिस्टोरियन भी हैं और वो मध्य प्रदेश में एक हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब आप जी की फोटो दिखाई जो खुले केशों वाली, तो उन्होंने कहा कि आप जी का माथा बिल्कुल बप्पा रावल से मिलता है। उसके बाद जब इतिहास का विश्लेषण किया तो महाराणा प्रताप के एक भाई थे और उनका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह के जो बेटे थे, जिनका नाम मेरे दिमाग से अभी जहन से स्लिप कर रहा है, और उनके फिर बेटे थे जब वो यहां पे आए तो उनके जो आगे बेटे हुए फूल और संदली, और फूल के बेटा रामा और त्रिलोका। उससे जो पंजाब का जो सिद्धू वंश है, ये लिखा गया कि छठे गुरु साहब के टाइम में वहां से ये लोग नाराज होकर आए थे क्योंकि उस टाइम महाराणा प्रताप के जो पोते थे राणा अमर सिंह, उन्होंने संधि कर ली थी। तो संधि करने की वजह से, क्योंकि इन सब ने प्रण लिया हुआ था कि हम कभी इनके साथ मुगलों के साथ संधि नहीं करेंगे, तो इस वजह से नाराज होके, क्योंकि ये मानते थे कि मुगलों के साथ संधि करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ क्योंकि वहां से जो सिसोदिया वंश था उसका काफी वो गिरता चला गया और इतना उसका स्तर नीचे गिर गया कि वहां पे अपनी इतिहास में ऐसा प्रसंग आता है कि वो अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सके और उनकी बेटी को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो ईश्वर का खेल था, तो जब ये वंश यहां पे आया तो यहां पे आके फिर से रामा मंडी के एरिया में बसे। छठे गुरु साहब से मिलने के बाद यहां पे जो पहला गांव बसाया गया, और उसके बाद जो जिस तरह से वचन थे कि आपकी जड़ें पाताल से भी गहरी हैं और आने वाले समय में आपके घोड़े जो हैं गंगा जी और जमुना जी का पानी पिएंगे, और बहुत सारे ऐसे वचन थे जो कि गुरु साहबानों ने भी ऐसा लिखा कि हम आपके घर का देन नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको कोई सोचे, क्योंकि ये हुक्मनामे आज भी पड़े हुए हैं कि गुरु साहबानों ने ये लिखा कि हम आपके खानदान का देन नहीं दे सकते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि गुरु साहबानों को भी एहसास था कि इस वंश में आप जी आने वाले हो जाए। जी, तो बात ये है कि वो सब लिखत में है, क्या है सतगुरु मौला जाने, लेकिन हमारा यह बताने का था कि वाकई सूर्य जो वंश था वो श्री राम जी से चला और वहीं से ये पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते चले आए। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं और कुछ भी नहीं। सतगुरु पीर फकीर जो गुरु आते हैं वो अपने हिसाब से हर चीज लिखते हैं, कहते हैं, उनका मूल्य बहुत बड़ा होता है। सो वो अपने आप में महान होते